नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की सीरत पर मानगो में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बतौर मुख्य अतिथि डीएसपी भोला प्रसाद थे मौजूद। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है। इस महीने में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की विलादत हुई थी। इस महीने में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा नबी की शान में तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आज इसी संदर्भ में जमशेदपुर की संस्था तहरीक पैगाम इस्लाम द्वारा नबी की सीरत पर एक कार्यक्रम जवाहर नगर के होटल सीनेट में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में खास बात यह थी कि इस कार्यक्रम में सभी समुदाय के लोग, खासकर आदिवासी, दलित और सिख समुदाय की महिलाएं और पुरुष बड़े तादाद में मौजूद दिखे। मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर हेडक्वार्टर 1 डीएसपी भोला प्रसाद, आजाद नगर थाना प्रभारी राकेश कुमार, सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी गुलाम रब्बानी मौजूद थे। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे तहरीक पैगाम इस्लाम के संस्थापक सैफुद्दीन अजदक ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम रहमतुल आलमीन थे। वो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे, ना ही कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए। उन्होंने कहा कि आज के युग में हमें दूसरे धर्म के लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि नबी और इस्लाम की सीख क्या है, ताकि इस नफरत भरे दौर में हम मोहब्बत बांटने में कामयाब हो पाएं। वहीं उन्होंने कहा कि इस वक्त की ज़रूरत है कि सभी मजलूम, चाहे वो किसी भी जाति या समुदाय के हो, उन्हें एकजुट होना ज़रूरी है। और उन्होंने मुसलमान से खासकर अपील की कि अगर किसी दलित, किसी आदिवासी, किसी हिंदू या किसी सिख धर्म के लोगों पर जुल्म हो रहा है तो उनके साथ खड़े हों और उनके इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएं। मैं इस प्रोग्राम में आया और बहुत ही अच्छा लगा। और ये प्रोग्राम हमारा भाईचारा को स्थापित करता है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हमें ये भी जानकारी मिला कि अभी वर्तमान जो स्थिति है हमारा देश का, उस देश का स्थिति को मतलब भाईचारा और मोहब्बत की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय स्थिति चल रहा है। तो लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से जो अभी आज का डेट है, जो पैगाम दिया जा रहा है समाज के बीच में, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे अन्य वर्ग हो, तो इस प्रोग्राम के माध्यम से जो हमारे सूचना मिल रही है, जो जानकारी मिल रहा है, उससे ये लगता है कि ऐसा प्रोग्राम हमेशा होते रहना चाहिए और हमारे समाज के बीच में बैठक होते रहना चाहिए और काम चलते रहना चाहिए। आज का प्रोग्राम में बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ पे विभिन्न धर्म के लोग सब आए हैं, सभी धर्म के लगभग आए हुए हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ही अच्छा लगा सुन करके, और देख करके भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और ऐसे प्रोग्राम हर जगह होना भी चाहिए ताकि सभी धर्म के लोग एक ही हों। अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत, आपकी रहमतुल लिल आलमीन, आप किस तरीके से मोहसिन इंसानियत हैं, किस तरीके से आपने इंसानों के लिए क्या कुछ कारनामे अंजाम दिए और किस तरीके से हमें उनको फॉलो करना चाहिए, ये अपने भाइयों के साथ साथ, अपनी बहनों के साथ साथ गैर मुस्लिमों तक भी ये हमको पैगाम पहुंचाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस प्रशासन से भी एक बड़ी अच्छी तादाद में ज़िम्मेदारान पुलिस इंतज़ामिया के आए और दीगर धर्मों के लोग भी आए, जिसमें मर्द हजरात भी थे, ख़वातीन की भी एक बड़ी अच्छी तादाद थी और बड़ा ही अच्छा मैसेज गया यहाँ से गया है। और लोगों ने कहा कि वाकई ये प्रोग्राम बार बार इस तरह का होना चाहिए था। और हमने पुलिस अपने महकमे के तमाम ज़िम्मेदारान के साथ खुल के कहा, आज ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग हर एक दूसरे के साथ खड़े हों। जिस तरीके से नफ़रत का माहौल कायम किया जा रहा है, जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, मुसलमानों को दहशतगर्द बनाया जा रहा है, तो मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चला दिया जा रहा है, ये चेहरा देख करके, कपड़े देख करके, नाम पूछ करके ये करने से देश तरक्की नहीं कर सकता है। अगर हम वाकई इस भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो विश्व गुरु बनाने के लिए आप 25 करोड़ मुसलमानों को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। विश्व गुरु देश उसी वक्त बन सकता है जबकि दीगर तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ साथ मुसलमान भी तरक्की करें, मुसलमान भी मेन स्ट्रीम में आएँ, मुसलमान भी तरक्की करें और आगे आएँ। तो यकीनन ये मतभेद और तमाम चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। मैंने मीसाक़ मदीना का हवाला दिया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए तो किस तरीके से वहाँ के तमाम मज़ाहिब और तमाम कबीलों और ज़ात बिरादरियों के लोगों से हुज़ूर ने गठबंधन किया। मीसाक़ मदीना इसे कहते हैं, और मदीने को मजबूत किया, मदीने की ताकत मजबूत हुई। तो इसी तरीके से इस देश में जिस तरीके से नफ़रत का माहौल कायम किया जा रहा है, मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि दलितों पर अगर अत्याचार हो तो मुसलमान खड़ा हो, सिखों पर अत्याचार हो मुसलमान खड़ा हो, हिंदुओं पर अत्याचार हो मुसलमान खड़ा हो, चाहे वो किसी बिरादरी से हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो,
कोई भी हो, किसी भी धर्म से, किसी भी जात से हो, उसके साथ खड़ा हो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, चाहे खुदा का मानने वाला हो, चाहे खुदा का न मानने वाला हो, हर एक के साथ खड़ा होना चाहिए। आज प्रॉफिट ऑफ इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ दी जा रही हैं, लेकिन हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाया है कि तुम बदले में दूसरे के खुदाओं को गाली ना दो। वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, वरना तुम जो गाली दोगे वो तुम्हारे सच्चे खुदाओं को वो भी बदले में गाली देंगे। साहबा ने से हुजूर ने एक बार फरमाया कि एक ज़माना आएगा लोग अपने माँ बाप को गालियाँ देंगे। तो साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह अपने माँ बाप को भला गालियाँ देंगे? तो हुजूर ने फरमाया, हाँ, तुम दूसरे के माँ बाप को गालियाँ दोगे तो वो भी तुम बदले में तुम्हारे माँ बाप को गालियाँ देंगे। इसलिए हमारा धर्म तो ये सिखाता है कि हम दूसरे के माँ बाप को भी गालियाँ ना दें, चे जाए कि दूसरों के धर्म गुरुओं को। यही वजह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर हमले होते हैं तो हम एहतजाज तो करते हैं, हम हुजूर की शान तो बयान करते हैं, लेकिन किसी के धर्म गुरु पर, किसी के देवी देवताओं को हम निशाना नहीं बनाते। मुसलमानों की अच्छाइयों के लिए इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? और ये सिखाया हुआ दर्स, ये दिया हुआ सबक जो है वो हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जो यकीनन रहमत आलम है, मुर्शिद इंसानियत है। तो मैं आप तमाम मीडिया के तमाम हजरात का भी, आज़ाद रिपोर्टर का भी, और तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस प्रोग्राम में शरीक हुए। शुक्रिया।